शरूजा को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे वेद और सरू। जी हाँ दोस्तों, सीरियल सरू का आने वाला एपिसोड अब तक का सबसे रोमांचक और दिल दहला देने वाला एपिसोड होने वाला है। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पिछली बार खत्म हुई थी। दादाजी यानी सदानंद जी को बचाने के लिए सरू और वेद उसी पुरानी वीरान फैक्ट्री में पहुंचते हैं। यह फैक्ट्री बरसों से बंद पड़ी थी। चारों ओर अंधेरा, टूटी फूटी मशीनें और हवा में जंग और तेल की गंध। जैसे ही दोनों अंदर कदम रखते हैं, उन्हें कुछ अजीब सा एहसास होता है। अचानक कहीं से गोली चलने की आवाज आती है। सरू का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वेद उसकी बाह पकड़कर कहता है, सावधान रहना सरू, यहाँ कोई है। दोनों सावधानी से अंदर बढ़ते हैं। तभी उन्हें दूर से एक महिला की हल्की सी चीख सुनाई देती है। वेद टॉर्च की रोशनी में देखता है तो एक कोने में बंधी हुई एक औरत नजर आती है। जी हाँ दोस्तों, वेद और सरू के आने से पहले ही सदानंद जी यानी दादाजी को बचाने के लिए सरोजा वहां पहुंच चुकी थी। लेकिन वहां मौजूद गुंडों ने उसे भी पकड़ लिया और लोहे के खंभे से बांध दिया। गुंडे कामिनी को फोन लगाकर कहते हैं, यहाँ एक और औरत है जो इस बूढ़े को बचाने आई है। क्या करें? फोन के दूसरी तरफ कामिनी की ठंडी आवाज आती है, जो भी हो उसे खत्म कर दो, कोई भी जिंदा बाहर न जाए। गुंडे बिना देर किए सरोजा पर बंदूक तान देते हैं। वहीं सदानंद जी भी रस्सियों में जकड़े हुए यह सब देखकर डर से कांप उठते हैं। इसी बीच सरू और वेद अंदर घुसते हैं। वेद चुपके से एक गुंडे को पीछे से पकड़कर बेहोश कर देता है। सरू किसी तरह दादाजी को रस्सियों से खोल देती है, पर अचानक गोली चल जाती है। धाय! सरोजा के सीने के पास गोली छूकर निकल जाती है, लेकिन वह बुरी तरह घायल हो जाती है। वह दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिरती है। सरू दौड़कर उसके पास पहुंचती है और उसका चेहरा उठाती है। और जैसे ही सरू उस औरत का चेहरा देखती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके होंठ कांपने लगते हैं, आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वह औरत कोई और नहीं बल्कि सरू की मायरी माँ सरोजा निकलती है, जिसे सरू सालों से गांव में समझती थी, जो बचपन से उसकी यादों में थी। वही माँ आज इस हालत में उसके सामने पड़ी थी। सरू की आवाज निकल ही नहीं रही थी। माँ, आप यहाँ? वेद भी हैरान रह गया। ये तो गोरी आंटी हैं जो हमारे घर पर काम करती हैं। सरू की आंखों के सामने बचपन की सारी यादें घूम जाती हैं। उसकी मायरी के हाथों की महक, लोरी, गांव का छोटा सा घर। वह सोचती रह जाती है, मेरा तो यकीन था कि माँ गांव में रहती हैं। वो यहाँ शहर में कैसे आ गईं? और वो भी हमारे घर में नौकरानी बनकर? वेद दादाजी को सहारा देकर खड़ा करता है और कहता है, हमें जल्दी करना होगा, गुंडे वापस आ सकते हैं। सरू संभलते हुए अपनी मां को उठाती है, लेकिन सरोजा की हालत बहुत खराब थी। दोनों किसी तरह उन्हें लेकर फैक्ट्री से बाहर निकलते हैं। बाहर तेज बारिश हो रही थी। रात के अंधेरे में सड़क सुनसान थी। वेद अपनी गाड़ी तक दौड़ता है और सबको उसमें बिठा देता है। गाड़ी हॉस्पिटल की ओर दौड़ पड़ती है। गाड़ी के भीतर माहौल बहुत भारी था। सरू अपनी मां का सिर अपनी गोद में रखकर रो रही थी। मां, कुछ मत बोलिए, हम हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। सरोजा आधी बेहोशी में धीरे धीरे बोलती है, बेटी, अगर मैं न रहूं तो? सरू उसका हाथ कसकर पकड़ लेती है, ऐसा मत कहिए मां, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी।
दूसरी तरफ वेद सोच रहा है, ये क्या